Hello everyone. In this video, we are going to discuss another poem of William Wordsworth, and in this video, we will discuss I Travel Among the Unknown Men. Okay. As you know very well that almost every poem of Wordsworth has a story. तो इस poem के पीछे क्या स्टोरी है उसको समझते हैं थोड़ा सा. अगर हम स्टोरी समझ गए तो कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से पोएम को और अच्छे से समझ पाएंगे पोएम को. होता क्या है तो देखिए 1798 में जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन आता है, लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन आता है, तो पब्लिशिंग के बाद जब रिस्पांस देखते तो उसके बाद वर्ड्सवर्थ साहब अपनी बहन डोरोथी के साथ एंड कॉलरिज साहब के साथ, ठीक है, जर्मनी चले जाते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलरिज साहब जो है ये 1995 में ही इनसे मिल चुके होते हैं और काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए जहाँ भी रहते हैं साथ में ही रहते हैं लोग. तो डोरोथी और कॉलरिज के साथ ही जर्मनी जाते हैं. तीनों लोग वर्ड्सवर्थ साहब भी जाते हैं, ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब भी जाते हैं और तीनों लोग जाते हैं जर्मनी. अब जर्मनी में जब जाते हैं तो वहां पर जब वो अननोन लोगों के साथ रहते हैं, यानी कि अननोन मेन जो है वो किसको सिंबलाइज किया गया है, द पीपल ऑफ जर्मनी. द पीपल ऑफ जर्मनी, ये अननोन लोग जो है, अननोन मेन जो है वो कौन है, द पीपल ऑफ जर्मनी. ये लोगों को सिंबलाइज किया गया है अननोन मेन के रूप में. तो वहां पर जब वो रहते हैं तो उसके बाद इनको इंग्लैंड की याद आती है. फिर जब वो वहां से आते हैं 1799 में वापस चले आते हैं जर्मनी से, रिटर्न, ठीक है. तो 1799 में रिटर्न आ जाते हैं. तो जब रिटर्न आते हैं तो जब वो देखते हैं कि जब मैं पहले इंग्लैंड में था जर्मनी जाने से पहले तो उस समय मैं कुछ और महसूस कर रहा था और जब मैं दोबारा से आया हूं तब मैं कुछ और महसूस कर रहा हूं. तो ये दोनों में अंतर क्या है, क्यों है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू. जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में है, मान लीजिए बॉन्डिंग है, चाहे वो किसी तरह की फ्रेंडशिप हो, लिविंग हो, किसी तरह का रिलेशन हो, तो जब हम साथ में रहते हैं तब उतना हम केयर नहीं करते हैं, उस तरह से फील नहीं आता है. लेकिन जैसे ही हम अलग हो जाते हैं ना, तो जब हम अलग होते हैं तो उसको मिस करना शुरू कर देते हैं. इसी को कहते हैं मिस करना, ठीक, याद करना. तब उस समय हमको सिर्फ और सिर्फ क्या याद आता है, गुडनेस, ठीक है, सिर्फ अच्छाई याद आएगी कि इसलिए मतलब ये अच्छा था, वो अच्छा था, तो बुराइयां भूल जाएंगी. जब साथ में रहते हैं तो हम अक्सर बुराइयों पे ध्यान देते हैं, यानी कि एविल्स पे ध्यान देते हैं. ज़्यादातर झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, छोटी मोटी बातें पे झगड़े हो जाते हैं, बिना बात की बात होती है. लेकिन जब हम दूर होते हैं तो फिर हमें अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं और हम मिस करना शुरू कर देते हैं. तो वही चीज़ होता है वर्ड्सवर्थ साहब के साथ. जब वो चले जाते हैं जर्मनी में तो वहाँ पर ना कोई जानने वाला, पहचानने वाला, कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं तो हाय हेलो करने वाला भी कोई नहीं रहता है. वो करता भी है तो फॉर्मेलिटी टाइप फील नहीं होता है. जैसे अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो वो मतलब थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में भी बोले, रफली बोल देते हैं, तब भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई है, अपना है, अपनापन फील होता है. लेकिन जब वहाँ पर फॉर्मेलिटी टाइप कोई फॉर्मल में एकदम अच्छे से बोले हेलो सर, तो कुछ खास ऐसा नहीं होता है कि मतलब फील नहीं आता है, लगता नहीं है कि हाँ अपनापन है. तो इस वजह से दिक्कत आती है हमारे बिहेवियर्स में. तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए और वही चीज़ वो बताने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से. इस पोएम में वो बताते हैं कि जब जर्मनी से मैं वापस आया तो मुझे कैसा महसूस होता था, ठीक, उसके पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या हो रहा है. और कहीं ना कहीं ये मिल्टन साहब से भी प्रभावित थे. जैसे मिल्टन साहब को ये गुरु मानते हैं, अपना इंस्पिरेशनल गुरु मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं. जो मिल्टन साहब भी फ्रीडम को सपोर्ट करते थे, ठीक है. आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आपने एरियोपैजिटिका नामक बुक के बारे में भी जानते होंगे जिसमें इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जोर दिया है. तो और इन्होंने काफ़ी हद तक जो मोनार्की है उसके खिलाफ जाकर के मिल्टन साहब ने काम भी किया था अच्छा खासा. तो वर्ड्सवर्थ साहब उनको गुरु मानते हैं. तो वो ये चाहते हैं कि लोगों के मन में थोड़ा सा अवेयरनेस आए अपने मदरलैंड के प्रति, ठीक है,
हालांकि जब वो उनको समझ में आया, जब वो इंग्लैंड वापस आते हैं तो उनको जो मदरलैंड है, आप पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि क्या फील है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनको और ज़्यादा लगाव हो जाता है मदरलैंड से। तो वो ये भी चाहते हैं कि जो पैट्रियोटिज्म की भावना है लोगों के मन में, पैट्रियोटिज्म की जो भावना है वो कहीं ना कहीं जागृत हो, लोग अपने मदरलैंड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें, महत्व दें, उनके प्रति सेंटिमेंटल्स डेवलप हों, फीलिंग्स हो लोगों के मन में अपने कंट्री के प्रति, मदरलैंड के प्रति, ये भी चाहते हैं। और वर्ड्सवर्थ साहब ने इस पे फ्रीडम ऑफ ब्रिटिश फ्रीडम नाम से पोएम भी लिखा है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे। ब्रिटिश फ्रीडम नाम से एक पोएम भी लिखा है जिसका एक सबटाइटल भी है, इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ, इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ। ऐसा ना सोचा जाए कि ब्रिटिश को, हालांकि ये बात का मैटर है और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको जब पोएम पढ़ेंगे तब, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनको जो है मदर टंग के प्रति फीलिंग जो है वो जगाना चाहते थे, क्योंकि इनके मन में आ गया था जब वो जर्मनी गए और जर्मनी से वापस आए तब इनको इंपॉर्टेंस समझ में आया कि हाँ क्या वैल्यू होती है अपनी कंट्री की, अपना देश अपना होता है। तो वही चीज ये दूसरों को भी बताना चाहते हैं, इसलिए ये फीलिंग शेयर करते हैं। और ये फेमस होने का कारण वर्ड्सवर्थ साहब के सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये डाउन ट्रोडन, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ, एक तरह से कह लीजिए लोकल लैंग्वेज में, लोकल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने रियल जो डे टू डे लाइफ थी ना इनकी, जो डे टू डे लाइफ थी उससे पोएम लिखते थे, उसको ये पोएट्री में कन्वर्ट करते थे। जैसे शेक्सपियर साहब ने यूनिवर्सिटी मीट्स के खिलाफ जाकर के एकदम वो लोग नॉलेज शो करते थे, इन्होंने क्या किया कि एकदम रियल लैंग्वेज में, लोकल मैन के लैंग्वेज में नाटक लिखना शुरू कर दिया, इसलिए उनके प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो सेम काम वर्ड्सवर्थ साहब ने पोएट्री में किया, इन्होंने लोकल लैंग्वेज में जो कॉमन मैन है उसके लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट उठा करके पोएट्री बना दी। लैंग्वेज इतना सिंपल रखा, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। इन कंपैरिजन टू अदर पोएट्स ऑफ ब्रिटिशर्स और अमेरिकन पोएट, आपको लगेगा कि काफी अच्छा लग रहा है, फील जनरेट होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो लाइफ जो है ना सबके साथ वैसा ही लगभग होता है, एक्सपीरियंस सबका लगभग सेम होता है। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर रहे हैं पोएट्री में तो वो अटैचमेंट क्रिएट होता है, रीडर्स इसलिए उनको पसंद करना चाहते हैं क्योंकि फील जनरेट कर देते हैं अपनी पोएट्रीज के थ्रू। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनको क्या फील हुआ वो चीज बताते हैं, तो उसमें दम होता है कई सुनी बातों को बताने में, और खुद जो झेला हुआ है ना, ये दोनों में फर्क आ जाता है। कोई न जाने पीर पर आई जवतन लागे सोतन जाने। तो जब अपने ऊपर बीतती है ना तब तो भाई तीनों त्रिलोक दिखाई देता है। तो ये है, और अच्छा खासा इनका भी थोड़ा सा लाइफ स्ट्रगल फुल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बनी बनाई चीजें पाई हुई हैं, इन्होंने अपने खुद डेवलप किया है खुद को और खुद बनाया है अपनी लाइफ, अपना नाम, अपना फेम, अपना पहचान खुद पाया है। इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है इनकी। अब जानते हैं कि 8 साल में इनकी माँ मर गई, 13 साल में इनके पिताजी मर गए। हालांकि ये सब चीजें बायोग्राफी में अच्छे से डिस्कस हुई है, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बाकी चीजें तो है, ये था बैकग्राउंड। अब हम पोएम देखते हैं, इससे आपको समझने में दिक्कत होगा। यही चीज होता है जो एक्सप्लेनेशन, मतलब कई आपने पढ़ा होगा कई बार, मैं जानता हूं कि आपने यूट्यूब पे अच्छी खासी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं जैसे वो लोग पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा दूं तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें याद हो जाए एक बार में, तो इसलिए थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करना, समझना, चीजों को बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं। तो ये कॉम्पिटेटिव लेवल का, ये टीचर्स के एग्ज़ाम की बातें हैं, ये सारे पोएम्स उसमें पूछे जाते हैं। तो आप डेफिनेटली अगर देख रहे हैं तो मोस्टली यही मान के चल रहा हूँ मैं कि आप भी एक टीचर ही होंगे, तो ये सब बातें आप समझ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे तो ये जानते हैं। चलिए बातें ख़त्म करते हैं और पोएम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बातें भी नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक बार, सारे स्ट्रोक्स जो हैं। ओके, अब फिर से देखते हैं फ्रेश पोएम। पहले स्टैंजा में बताते हैं कि आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन इन लैंड्स बियॉन्ड द सी, नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी। तो देखिए क्या है, बेसिकली वो बता रहे हैं कि आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, मैं ट्रेवल करके, यात्रा करके मैं अननोन लोगों के बीच में चला गया। अमंग अननोन मेन, अननोन मेन मैंने बताया कि किसको सिंबलाइज किया गया, पीपल ऑफ जर्मनी।
पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी के लोगों को सिंबलाइज किया गया है अननोन मैन के रूप में। तो जब वो जर्मनी चले गए, वो बताते कि मैं जर्मनी गया, जहाँ लोगों के बीच में रहा, अपने मदरलैंड से काफ़ी दूर चला गया, इनलैंड बियॉन्ड द सी, अपनी मदरलैंड से काफ़ी दूर चला गया था, अनजान लोगों के बीच में था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मदरलैंड को कितना मिस कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो मुझे, उससे पहले मैं इंग्लैंड को उतना नहीं पसंद करता था, मैं वो चीज़ें अपने मतलब मेरे अंदर की वो जो भावना थी ना वो जागृत नहीं हुई थी। नॉर इंग्लैंड, देखिए लिखा भी है कि नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन, मैं इंग्लैंड को उतना नहीं जानता था उस समय, उससे पहले, यानी कि जर्मनी जाने से पहले मैं इंग्लैंड को उस तरह से नहीं जानता था, उस तरह से मेरे अंदर फीलिंग नहीं जगी हुई थी इंग्लैंड को लेकर के। व्हाट लव आई बोर टू दी, जब मैं जर्मनी गया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मदरलैंड को कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि जर्मनी के साथ साथ मैरी हचिंसन को भी ये जो पोएम है वो सिंबलाइज की गई है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये लूसी पोएम है, लूसी पोएम है। और लूसी पोएम में आप जानते हैं कि सीरीज में 5 पोएम्स थी, तो ये भी लूसी पोएम है। तो लूसी को ही कहीं ना कहीं सिंबलाइज किया गया है मैरी हचिंसन को। ये जो कैरेक्टर है इंस्पायर्ड है मैरी हचिंसन से, तो उनको भी कहा जा रहा है मैं तुमसे उस समय जर्मनी जाने से पहले मैं उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन जर्मनी से जब मैं वापस आया तब तुम्हारे साथ जो मेरा अटैचमेंट था वो काफ़ी बढ़ गया, मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा। व्हाट लव आई बोर टू दी, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करने लगा। ये मुझे कब एहसास हुआ, जब मैं जर्मनी से वापस आया तब, उससे पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। इट इज पास्ट दैट मेलांकली ड्रीम नॉर विल आई क्वाइट द सोर a second time, for still I seem to love thee more and more। कहते हैं कि it is past, अब तो ये इंसिडेंट बीत गया है, मैं गया था, बिछड़ने का जो था ना, अलग होने का ये जो था, विरह की वेदना, ये जो था वो जुदाई का समय बीत गया है। मेलांकली ड्रीम, अब ये एक दुखद स्वप्न है, दुखद, अब ये दुखद स्वप्न है, यानी कि स्वप्न इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि ख्वाबों में बस है। ठीक है, बुरा सपना कह लीजिए, बुरा सपना है। ठीक, नॉर विल आई क्वाइट दाई सोर अ सेकेंड टाइम, मैं दोबारा तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्वाइट दाई सोर, तुमको छोड़ करके, तुम्हारे किनारे को छोड़ करके दोबारा नहीं जाऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हें छोड़ करके अब दोबारा नहीं जाऊंगा। और स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करने लगा हूं, हमारा जो प्यार था वो और ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ने लगा है। तो अब दोबारा तो छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक, एक बार गया वो बस हो गया, अब वो चीजें अब सपना, बुरा सपना समझ के भूल जाना है, दोबारा तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना है, ये चीजें हैं। आगे वो बताते हैं, among thy mountains did I feel the joy of my desire, and see I cherished her wheel beside an English fire। among thy mountains did I feel, जो पर्वत हैं, यानी कि इंग्लैंड में जो पर्वत हैं, दोनों हैं, दोनों तरफ से बात करेंगे हम लोग। या इंग्लैंड में जो पर्वत हैं वो मुझे काफी खुशी देते हैं, या फिर दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जहां लूसी, जिन पर्वतों पर लूसी खेला करती थी या फिर समय बिताया करती थी, रहती थी, तुम्हारा घर था लूसी का, वो वहां पर मुझे अलग तरह की खुशी महसूस होती है। द जॉय ऑफ माई डिजायर, वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड सी आई चेरिश टर्न हर व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर, मुझे लगता है कि मेरे अंदर की जो आग है वो और बढ़ रही है। उसके बाद कहते हैं, दाई मॉर्निंग सोड दाई नाइट्स कंसील द बोर वेयर लूसी प्लेड, एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आई सर्वेड। अब आगे ये बता रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सुबह, यहाँ की सुबह, यानी कि इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ की सुबह, यहाँ की रात, हर चीज यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ जहाँ कहीं भी लूसी खेला करती थी, ठीक है, वो हरे भरे खेल के मैदान, वो सब मेरी यादों में एकदम तरोताजा है, मुझे पूरी तरह से याद है, कोई भी चीज मैं भूला नहीं हूं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लूसी की आंखें भी अभी तक मुझे देख रही हैं, आज भी मुझे देखती हैं, ये फीलिंग है। इस तरह से वो बताते हैं कि
जहाँ कहीं भी लूसी रही, जहाँ कहीं भी उसने खेला, जहाँ भी समय बिताया उसने, वो सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद है, मेरी यादों में एकदम तरोताज़ा हैं। वो सारी यादें मेरे दिमाग में तरोताज़ा हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझे देखती हो, मेरे सामने हो। लूसी को कह रहा है, ठीक। तो ये था इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग पोएम, आई ट्रेवल्ड among unknown men. I hope you had enjoyed it, and please, if you liked it, then give a thumbs up and please share this video. Thank you very much. See you in the next video. मिलते हैं. Okay, bye.